कथा और तत्व कथा यानी साधना की कथा का वर्णन गोस्वामी जी ने इस किष्किंधा कांड में किया है। उसे सुनते हैं। एक बात यहाँ और समझने की है, अंतःकरण चातुष्य की चर्चा नहीं है। वेदांत में अंतःकरण चातुष्य की चर्चा है। ये मन बुद्धि चित्त अहंकार की। मन बुद्धि एक लाइन में है और चित्त और अहंकार दूसरे लाइन में। इसके उल्टे तरीके भी हो सकते हैं, जैसा हम लोग करेंगे इस क्रम से, पहले अहंकार, फिर चित्त, फिर मन, फिर बुद्धि। लेकिन किसी भी स्थिति से करें, बस शुद्ध करने की बात, स्वच्छ करने की बात। जैसे माइक्रोस्कोप आप देखते होंगे, या चश्मे में कुछ धूल लग जाए, माइक्रोस्कोप के लेंस में कुछ धूल लग जाए, कचरा आ जाए, पानी लग जाए चश्मे के शीशे पर, फिर कुछ का कुछ दिखाई देने लगता है। उसी तरह मन में अशुद्धि आ जाए तो फिर बातें कुछ का कुछ समझ में आने लगती। प्रश्न उठता है, ये अंतःकरण क्या है? ये उपकरण है आत्मा का। अब गहरी बात सुनिए, उपकरण है आत्मा का ये अंतःकरण, मन बुद्धि चित्त अहंकार, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां। जो शरीर है ये आत्मा का कुल है, आत्मा के कुल का सेनापति मन है, और जितने इंद्रियां हैं वो सब आत्मा के राज्य के कर्मचारी हैं। ऐसे सोचिए, और ऐसे भी सोचिए कि उपकरण है आत्मा का, इंस्ट्रूमेंट है। जैसे अंतःकरण होता है उसी तरह बाह्यकरण होता है। बाह्यकरण है, अच्छा करण मतलब क्या होता है? कोई बताएगा? करण मतलब जिससे काम किया जा सके, ठीक? क्योंकि आत्मा अपने अंतःकरण से अपने आप को अभिव्यक्त करती है। ये मन बुद्धि चित्त अहंकार अंदर के करण है, अंदर का इंस्ट्रूमेंट है। और बाह्यकरण क्या है? बाहर 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां। ये कौन है? ये बाहर के करण है। इसके द्वारा हम आंख से देखते हैं, कान से सुनते हैं, लिखते पढ़ते हैं, मुंह से बोलते हैं। ये करण यानी कार्य करते इंस्ट्रूमेंट है। फिर इनके भी सहायक है। आत्मा की सहायता कौन करता है? तो करण। और ये दो है, अंतःकरण और बाह्यकरण, आत्मा की सहायता करने के लिए है। फिर इस करण की कौन सहायता करते हैं? उसे क्या कहते हैं? उपकरण। ध्यान से समझिए, जैसे चश्मा क्या कहलाएगा? उपकरण। कलम क्या कहलाएगा? उपकरण। माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप क्या है? उपकरण। करण के जो सहायक हैं वो है उपकरण। इस तरह से आप तो नहीं सोचते होंगे, लेकिन सोचना चाहिए। तो पहले चर्चा करते हैं हम लोग किष्किंधा कांड की, किष्किंधा पर्वत की। ये किष्किंधा कांड रामचरितमानस का कैमा कांड है? चौथा कांड। चौथा कांड है, चतुर्थ सोपान है किष्किंधा कांड। हमने कहा सबसे छोटा कांड। रामचरितमानस में 3 कांड सबसे छोटे हैं, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड और सुंदर कांड। अरण्य कांड में 46 दोहे हैं और सुंदर कांड में 60 दोहे हैं, और किष्किंधा कांड में मात्र 30 दोहे हैं। मात्र 30 दोहा है। दोहा और दोहा के बीच में फिर चौपाई है, चौपाई। इस तरह से देखा जाए तो छोटा कांड है, सबसे छोटा कांड है किष्किंधा का। किष्किंधा की अन्य विशेषता जो है वह यह है, जैसा हमने बताया, राम जी पहले हनुमान जी से मिलते हैं। हनुमान जी तो भगवान शिव के अवतार है, शिव स्वरूप है, रुद्रावतार है, एकादश रुद्र में है। राम कौन है? नारायण है, विष्णु है, परमात्मा है। लेकिन आप रामचरितमानस को पढ़ेंगे 3 कांड तक, बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड में स्तुति सब पहले शिव की फिर विष्णु की। किष्किंधा कांड से स्तुति का क्रम बदल जाता है। जैसा हमने कहा, अरण्य कांड तक पहले स्तुति होती है भगवान शिव की, फिर भगवान राम की। बालकांड अयोध्या कांड में भी यही क्रम है। अब तक राम कौन है? ध्यान देंगे, भगवान शिव के भक्त हैं। अब किष्किंधा कांड से भगवान शिव हनुमान जी के रूप में आ गए, यानी राम के दास हो गए। अब रुद्र आ गए, भगवान नारायण यानी भगवान राम की सेवा में आ गए। दासत्व को स्वीकारा उन्होंने। हनुमान जी से जब भगवान राम ने पूछा ही था, सीता माता भी बैठी थी कि तुम कौन हो, तो हनुमान जी अपना परिचय देते। ध्यान से सुनिएगा, देह दृष्टिया तू दासो हो। इस देह के दृष्टि से मैं आपका दास हूं। यह देह धारण किया है प्रभु आपकी सेवा के लिए। जीव दृष्टवा तत्वदर्शिका, तत्वदंशिका। जीव दृष्टि से दास नहीं हूं, पर ब्रह्म परमात्मा का अंश हूं। जीव देह दृष्टि से दास हूं, जीव दृष्टि से परमात्मा का अंश हूं, और आत्म दृष्टि से मैं वही हूं जो आप हैं। आप में और हम में कोई फर्क नहीं। ये है हनुमान जी, इस तरह से बताते हैं। सामान्य बातें लगती है लेकिन बहुत गहरी बात। देह दृष्टि से मैं आपका दास हूं, जीव दृष्टि से आपका अंश हूं, और आत्म दृष्टि से जो आप है वही मैं हूं। कोई अंतर नहीं आप में और हम। हनुमान जी आत्म स्वरूप, आत्मवेत्ता, ब्रह्मवेत्ता थे। ये जो दासत्व है ना, ये हनुमान जी का क्या है? अभिनय है। ये उनका स्वाभाविक जीवन नहीं है। भगवान शिव ने भगवान नारायण का कर्ज उतारने के लिए हनुमान का रूप धरा, और सेवा के लिए भगवान राम के लिए प्रस्तुत, सेवा के लिए प्रस्तुत हुए हैं भगवान राम।